नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हल्ला बोल की शुरुआत करेंगे। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में ऑनलाइन ठगी आम बात हो गई है। हर दिन हमारे सामने ऐसे मामले हैं जिनमें लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। इंटरनेट के आने से जहां लोगों के काम आसान हो गए हैं, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले भी हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। अलर्ट रहने की अपील के बावजूद लोग हर दिन ऑनलाइन ठगी के शिकार होते जा रही है। धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना हो या फिर किसी की डिटेल्स हासिल कर पैसे निकालने हो, ऑनलाइन ठगी करने के लिए जालसाज ऐसे फॉर्मूले अपना रहे हैं कि कोई भी झांसे में आ जाए। अभी ताजा मामला भीलवाड़ा के मांडल से सामने आया है, जहां भोले भाले लोगों के साथ ठगी का खेल खेला जा रहा है। उनके पुत्र पुत्रियों के नाम पर रुपए पास होने के नाम पर ठगी की जा रही है। बता दें कि मांडल कस्बे के यूनुस अंसारी रामचंद्र खारोल ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो प्रदेश में फैली इस जालसाजी को लेकर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तो आप हमें फोन लगाइए और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए अपनी राय दीजिए। तो आज का हमारा मुद्दा है ऑनलाइन ठगी को लेकर, जिस पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन ठगी जिससे कहीं ना कहीं आप या आपके आसपास वाले या फिर आपके रिश्तेदार जरूर कभी ना कभी जूझे होंगे, या फिर आपके पास भी इस तरह के कभी मैसेज आए होंगे जिससे आपको ये फील हुआ होगा कि अगर इस मैसेज का रिप्लाई मैंने कर दिया तो जाहिर है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा या फिर मेरे पैसे मेरे अकाउंट से निकल जाएंगे। चाहे आपके व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे आपके फोन के टेक्स्ट के थ्रू हो, या फिर ऑनलाइन कोई लिंक हो, इस तरह से कई तरह के तरीके होते हैं जिसके जरिए आपके बैंक अकाउंट में डाका ये ऑनलाइन ठगी वाले जो लोग होते हैं ये डाल लेते हैं। ऐसे में किस चीज की जरूरत हमें यहाँ पर है? बहुत ज्यादा सतर्क रहने की हमें जरूरत है ऑनलाइन ठगों से। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें कुछ भी करने से पहले, खासकर ऑनलाइन के मामले में, हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर आपके घर में कोई और है बड़ा जिससे आप जानकारी ले सकते हैं, या आपके साथ में कोई और व्यक्ति हो, तो जरूर एक बार राय मशवरा करें, तभी आप कुछ और करें। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, तरीके तो कई हैं, लेकिन इसके साथ ही तरीका कुछ भी हो सकता है। चाहे आपके बिल का हो, आपका बिजली का बिल हो, या फिर आपके एटीएम को लेकर कोई अपडेट की बात हो, या आपके अकाउंट नंबर से रिलेटेड कोई चीज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल सारी जो पेमेंट होती हैं वो ऑनलाइन होती है, तो किसी पेमेंट को लेकर हो, या फिर आपकी जो फैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड कोई आपका लिंक आ जाए आपके पास में। तो इस तरह से जालसाजी के कई तरीके होते हैं जिसको लेकर हम दो बार सोचते नहीं हैं। हमें ये लगता है कि अरे हमारे पास ये मैसेज आया, यानी कि हमारा बिल अभी तक यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमने पेमेंट नहीं की है, तो हम तुरंत कोशिश करेंगे उसको ओपन करने की, और हम ये कोशिश करेंगे कि चलिए हम अपना पेमेंट दे देते हैं। उसी में ये होता है कि हमारे साथ में ठगी हो जाती है, आपके साथ में ठगी हो जाती है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी हिसाब से हम ये भी देख रहे हैं कि उसके नुकसान भी हैं, और जिसमें ठग जो हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको ठगने में करते हैं। हम ये बात तो बड़े ही खुशी से कहते हैं कि हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, लेकिन इसके साथ ही हम ये भूल जाते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं साथ में, जिनका नुकसान हमें होता है क्योंकि हम कई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें ऑनलाइन कई चीज़ों की नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद क्या पता हमें पता ना हो, हमारे पास जो मैसेज आया वो सही हो, और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो तुरंत आप इन नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि आज हम ऑनलाइन ठगी को लेकर ही हल्ला बोल रहे हैं। नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 01161362146 ये एक नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर है 0116136214648। ये दो नंबर है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं, ताकि दर्शकों तक भी वो राय पहुंचे, और इसके जरिए वो लोग भी जागरूक होंगे। और जाहिर है कि इसके जरिए जो ये आवाज है आपकी, हम इसीलिए उठा रहे हैं हल्ला बोल के जरिए, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि ऑनलाइन ठगी किस तरह से होती है, किस तरीके से होती है, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर आप भी कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से उससे बचा जा सकता
सकता था, ये बात भी जरूर बताइएगा, क्योंकि लोगों को इससे इस बात की जानकारी मिलेगी कि अगर कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो इस तरीके से खुद को सेव कर सकते हैं, अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जागरूक होना, इसके साथ ही सतर्क रहना। कोई भी मैसेज आए, कोई भी लिंक आए, कहीं भी आप पेमेंट करने जा रही हो या आपको लग रहा है कि आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की और आपके पास कोई मैसेज आ जाए कि आपको पेमेंट करनी है, तो आप ये सोचेंगे जल्दबाजी में कि अरे पेमेंट का मैसेज आ गया है, अगर हमने नहीं किया तो हमारे ऊपर फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगने लगेंगे, लेट फी का चार्जेस लगने लगेंगे, तो इसलिए जल्दबाजी में हम डर जाते हैं और करने लगते हैं पेमेंट। ये सब नहीं करना है, क्योंकि सोचिए कि चलिए जाइए, इतने दिन आपकी जो देरी है पेमेंट में हो चुकी है, अगर 1-2 घंटे थोड़ा रुक कर ध्यान से मैसेज पढ़ लेंगे, पूछ लेंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके कि भाई इस तरह की क्या कोई दिक्कत है, तो जाहिर है कि आपके वो पैसे बच जाएंगे जो इस फ्रॉड में जाने वाले थे। ये कुछ तरीके होते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता और हम तुरंत लिंक को ओपन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। होता कई बार ऐसा भी है कि जैसे हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, आपने देखा होगा आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एटीएम का क्लोन हो जाता है, और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम एटीएम जाते हैं, हमारे आसपास कई लोग खड़े होते हैं और हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो देख रहे होते हैं। ऐसे में भी कई बार जालसाजी हो जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको प्रॉपर अपनी ट्रांजेक्शन के बाद क्लोज कर देना है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है। भगत मीना इस वक्त हमारे साथ पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मीना जी, सर ऐसा है कि ऑनलाइन ठगी देश में सबसे ज्यादा हो रही है। जो ऐसे मासूम ग्राहकों के साथ ऑनलाइन ठगी सबसे ज्यादा हो रही है, जो ऐसे ठगी करने वाले बेखौफ इस देश में घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मोबाइल पर एसएमएस फर्जी लिंक डालकर ठगी कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो इसे रोक सके। बिल्कुल भगत जी, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो इन्हें रोक सके, लेकिन इसके साथ ही देखिए प्रशासन जब करेगा, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि हम ये प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठा ही इसलिए रहे हैं ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे, लेकिन और किस तरीके से जागरूक रहा जा सकता है, ये भी एक बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटलीस्ट हमें इससे पहले खुद को सेव करने के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें कोई भी पेमेंट करने पर 2 बार, 3 बार, 4 बार ये देखना है कि क्या हम जो कर रही हैं वो सही है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए भगत मीना जी। तो दर्शकों देखिए, जिस तरीके से भगत मीना जी हमसे जुड़े हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि सोचिए कि वो पैसा आप कितनी मेहनत से कमाते हैं। ठगी सिर्फ उन लोगों के साथ में नहीं होती है जिनके पास जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं या फिर उनको कोई किसी तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती है। ठगी किसी के साथ भी हो सकती है, कोई गरीब हो उसके साथ भी ठगी हो सकती है, कोई अमीर हो उसके साथ भी ठगी हो सकती है। और आजकल तो नई तरीके चलने लगे हैं कि किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन का या किसी भी ऐसे आईपीएस ऑफिसर का फोटो लगाकर पैसे मांगने का जो नया तरीका है ये होने लगा है, या फिर किसी की भी आईडी को हैक कर लिया उसके बाद गिफ्ट्स मांगे जाते हैं, ये भी एक तरीके हैं। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर रहें कि कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ठगी तो ठग कर लेगा, लेकिन सोचिए कि जिस इंसान के पैसे जाएंगे उसने वो कितनी मेहनत से कमाए होंगे। तो रविंद्र चौधरी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका रविंद्र जी। जी मैम नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी, बताइए। जी मैम अभी एक नया तरीका और चल रहा है मैम। जी बताइए। अभी जो ये साइबर ठग वाले हैं ये बताते हैं कि आपकी कोरोना की वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। अभी आपके पास तीसरी वैक्सीन का ओटीपी आ रहा है। ये भी चल रहा है मैम, मेरे पास भी आया था कॉल। तो फिर आप किस तरीके से आपने खुद को सेव किया? जी मैम मैं किसी को ओटीपी बताता नहीं। जी मैंने बताया नहीं किसी को। अच्छा, नहीं बताया। चलिए देखिए, आपने यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए इस बात को आप समझे कि इस तरह से कॉल नहीं आ सकता। ओटीपी का मतलब ही यही होता है कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को दे रहे हैं, जाहिर है, और आपने बहुत समझदारी का काम किया है। अभी मैम लोगों को जागरूक रहना चाहिए क्योंकि ये कोविड वैक्सीन के नाम से भी चल रहा है। लोग सोचते हैं कि हमारी वैक्सीन कब आया है। बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है जिसमें खुद कॉल करके ये पूछा जाता हो और ये कहा जाता हो कि ओटीपी दे दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है।
चलिए, बहुत शुक्रिया, और आपने एक बहुत सही और सटीक जानकारी यहाँ पर दी है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए दर्शकों, ये भी एक नया तरीका चला है ठगों की तरफ से कि सभी जानते हैं कि वैक्सीन लगवाई जा रही है, और ऐसे में जो ठग हैं वो आपको कॉल करते हैं, कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपके पास ये OTP आएगा, आपको जो यहाँ पर डोज है आपकी, क्या सेकंड डोज लग गई है या नहीं लगी है, आपकी बूस्टर डोज है, अगर आपको वो नहीं लगी है तो आपको कॉल किया जाएगा। इसके बाद फिर आपको कहा जाएगा कि आपके पास OTP आएगा, आप OTP बता। देखिए, ये OTP बताने वाली जो बात होती है ना, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि देखिए आपको OTP नहीं बताना है इस तरह की चीजों में, बिल्कुल भी OTP का कोई काम नहीं है। आपको कोई कॉल करके बोले कि आपके फोन पे OTP आने वाला है, आप उस OTP को बता दीजिए, यही सबसे बड़ी कमी होती है। किसी भी तरह की पेमेंट के लिए, किसी भी तरह के बिल के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए आपको OTP नहीं बताना है अगर आपको कोई कॉल करके पूछे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि तभी आप बच सकते हैं। उत्तम शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे दर्शक। स्वागत है आपका उत्तम जी कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, बताइए उत्तम जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब बैंक में हम पैसे निकलवाने जाते हैं खाते से, तब हमारी डायरी चेक की जाती है, हमारी फोटो चेक की जाती है, वहाँ हमें कई प्रकार से परेशान किया जाता है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति हमारे OTP भेजकर हमारे पैसे निकालता है तो उसके लिए इनके क्या सुरक्षा उपकरण है बैंक वालों के? भाई, इनकी क्या लायबिलिटी है सुरक्षा के मद्देनजर? बैंक ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि साइबर ठग हमारे पैसे निकाल रहे हैं, तो इनके पास भी तो ऐसा सिस्टम होगा ना जो हमारे पैसे हमारे को ही मिलते हैं। आप अपनी डायरी लेके चले जाओ, अगर आपका साइन थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाएगा उसमें आपको पैसे नहीं देंगे ये लोग। बिल्कुल। और ये कौन से OTP आ रहे हैं जिनके आधार पे ये पैसे हमारे खाते खाली कर रहे हैं? भाई, हमारे द्वारा कोई या तो इनको फोन पे, पेटीएम ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करके निकाला जाता है तो मान सकते हैं, मगर हमारे OTP आ जाएगा और हमें कह देगा कि आप ये चीजें भर दो और हमारा खाता साफ हो जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी बैंक प्रशासन की है। बिल्कुल, देखिए बैंक और प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी उत्तम जी हमारी भी बनती है, क्योंकि बैंक भी ये बात कई बार कहता है कि आपको OTP नहीं बताना है, चाहे आपसे कोई भी पूछे, आपको OTP की जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि बैंक की तरफ से कभी कॉल नहीं जाएगा कि आप OTP बता दीजिए या आप अपना ATM अपडेट करा लीजिए या आप अपने अकाउंट में ये चीज करा लीजिए। बैंक यही कहेगा भाई आपको जरूरत है तो आप आइए, आप ज्यादा जानते हैं कि आपके बैंक में क्या दिक्कत है। अगर कोई भी परेशानी हमारे बैंक में होती है तो हम फेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप ATM पे पैसे निकालने जाएंगे तो ATM मशीन आपको बोलेगी कि आपके ATM में कुछ दिक्कत है या नहीं है, या वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कभी आपको कॉल करके बैंक ये नहीं बोलेगा कि आप अपना ATM कार्ड ठीक करा लीजिए कि उसमें दिक्कत हो रही है। तो ये इसके लिए जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। और देखिए, बैंक और प्रशासन का काम बिल्कुल है, उनको और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होने की और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इस प्रोसेस को, जो कि ऑनलाइन चल रहा है। लोग डिजिटल हो तो रहे हैं, लेकिन डिजिटल को कितना ज्यादा सेव किया जा सकता है, इस डिजिटलाइजेशन को किस तरीके से यूज करना है, इसके बारे में भी जानकारी और जागरूक करना सरकार का और प्रशासन का काम है। ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अभी बात उठाई है इन्होंने, और काफी हद तक ये ठीक भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, और जब हम बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस का यूज हमें करना पड़ता है, क्रॉस करने पड़ते हैं वो प्रोसेस, तब जाके हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल पाते हैं। लेकिन अगर वहीं ऑनलाइन कोई हमसे कॉल करके ये बोलता है कि आप OTP दे दीजिए, हम OTP बता देते हैं और हमारा अकाउंट साफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम हो कि जो हमारे पैसे हैं हमारे अलावा कोई और निकाल ना सके। तो इसी तरह से आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर, और हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। तो मदन लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। स्वागत है आपका मदन लाल जी कार्यक्रम में। मेरी आवाज मिल रही है मदन लाल जी आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मदन लाल जी? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। थूरा राम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। स्वागत है आपका थूरा राम जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी मैडम।
जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय देना चाहते हैं? जी मैडम जी, ये कहना चाहता हूँ, जब हम किसी को अपने अकाउंट नंबर बताते हैं उसी से क्या ठगी हो जाती है? अकाउंट नंबर तो वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह की कोई आपसे डिटेल मांग रहा है तो आप ना ही दें। और कभी कभी आधार नंबर भी देने पड़ते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने पर आप आधार नंबर दीजिए, लेकिन ये तो आपको पता होगा ना कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो किस वेबसाइट का है, आप वेबसाइट ठीक है या नहीं है, ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पर दुलाराम जी। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं पहले स्टेप लेके, यानी कि हमें सामने से कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन अगर हमने, अब वही वाली बात हो गई, अगर हम चोर के पास जाएंगे तो वो तो चोरी करेगा ना दुलाराम जी, जी मैडम। है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम जहां जा रहे हैं, अगर हम वहां पर आधार कार्ड जैसे अकाउंट नंबर जैसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो ठीक है या नहीं है। तो इस बात को लेकर आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तभी कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर जानकारी नहीं है तो किसी से पूछिए, लेकिन अपने साथ ठगी होने मत दीजिए। जी मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान में दुलाराम जी। तो देखिए, इस तरह की चीजें होती हैं कि कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि सभी लोग इतना अपडेट नहीं होते हैं। तो आप अपने आसपास उन लोगों से पूछ सकते हैं जो इन चीजों को लेकर अधिक जानकार हो। मदन लाल जोशी इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मदन लाल जी कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार जी। जी बताइए। हाँ यानी हमारे तो एक दो फोन ऐसे आते जिसमें JUN जंग लिखा हुआ आता और फिर मैं उठाता नहीं उसको। जी, वो तो स्पैम कॉल्स होते हैं, आप उनको मत उठाइए, क्योंकि वो कॉल तो इस तरह से हो गई कि कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप मत रिसीव कीजिए, क्योंकि वो स्पैम कॉल्स होते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई इस तरह का कॉल आता है जिसमें आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉल में हमसे कुछ ऐसी चीज़ें की डिमांड की जा रही है जो ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ एक दर्शक हमारे साथ पहले जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर लोग कॉल करते हैं और कहते हैं आपके फ़ोन पे OTP आएगा, आप OTP हमें बता दीजिए। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपना OTP या अकाउंट नंबर नहीं देना है। आपसे कोई कहेगा कि बिल पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर दीजिए, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो अथर्व इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस हमारे मिलने वाले के भी पैसे ठग लिए गए हैं जी। और अथर्व जी, वापस रिटर्न भी नहीं हुए। अथर्व जी देखिए, वापस रिटर्न नहीं हुए, आपने कंप्लेन आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने की। देखिए, इसके लिए बहुत सारे फॉर्म बने हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट करके इस तरह की चीज़ों को लेकर शिकायत कर सकते हैं। रिपोर्ट भी करी थी। बिल्कुल अथर्व जी, लेकिन देखिए, ये ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की कोई ठगी आपके साथ अगर होती है तो आपको सही प्लेटफॉर्म पर जाकर कंप्लेन इसके बारे में करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है कि आपके पैसे रिकवर हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अथर्व जी। विक्रम हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विक्रम जी कार्यक्रम में। मेरी आवाज मिल रही है विक्रम जी आपको? देखिए, अगर टीवी ऑन है तो टीवी को मत सुनिए। आभार जी, जो आपने ऑनलाइन फ्रॉड के शिकारों के बारे में बताया गया आपकी तरफ से। जी तो मैडम, आजकल क्या चल रहा है कि सबसे ज्यादा तो फ्रॉड ऑनलाइन में हो रहा है कि जो लोग होते हैं वो सस्ते मोबाइल का या फिर अन्य किसी प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन जो भी करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा तो उसमें ही हो रहा है मैडम। तो इसके लिए अपने यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर तो शायद वो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं धोखाधड़ी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर के लिए वो कर रखा है मैडम। आप भी बहुत अच्छी बात है कि आप जागरूक कर रहे हो। तो वैसे भी बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है, ठीक, ऑनलाइन का शिकार हो जाते हैं मैडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए,